जय हो। हर व्यक्ति अपने जीवन में करीब करीब सारा टाइम या तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में या सुपरिटी कॉम्प्लेक्स में डूबा ही रहता है। और उसमें भी अगर हम देखें तो ज़्यादातर समय ज़्यादातर लोग यानी 80 से 90% इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में ही डूबे रहते हैं, यानी हीनता की ग्रंथि सभी के अंदर जन्म से लगा करके मृत्यु पर्यंत तक बहुत सारी हीनता की ग्रंथियां काम कर रही होती है। हीनता यानी मैं ये कार्य नहीं कर सकती, मेरे में ये क्षमता नहीं है, काश मैं वो कर पाती, काश कुछ ऐसा हो पाता, काश मुझे भी ये काम करना आता, काश मुझे भी ये सब मिल गया होता, वो मुकाम हासिल हो गया होता। ये जो ज़िंदगी में काश है ये बना ही रहता है। और इसके लिए ही बहुत सारे कषाय यानी दूसरों को देख करके दुखी होना, ईर्ष्या होना, तनाव में आना, इन सब के पीछे भी अगर गहरे में कारण देखा जाए तो व्यक्ति दूसरों को देखता ही इसलिए है, उसे ईर्ष्या ही इसलिए होती है कि वो अपने आप को सामने वाले से हीन समझता है। यानी उसे अपनी आत्मिक योग्यताओं पर विश्वास ही नहीं होता है कि मेरे अंदर में भी वो योग्यता है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर में भी ऐसी क्षमताएं हैं। तो क्या किया जाए? आगम कहते हैं, महापुरुष लोग कहते हैं कि सभी के अंदर वही योग्यता है जो परमात्मा के अंदर है। सिर्फ फर्क इतना है कि हम जानते नहीं हैं और उन्होंने अपने आप को जान लिया है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी क्षमताएं भी निखर जाए, हमारा व्यक्तित्व निखर जाए और जो कुछ भी हमारी आत्मिक योग्यताएं हैं वो सब उभर के आ सके। तो जब भी आपको लगे कि आप बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं, आपकी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है, आप अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहते हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या गृहस्थी आपकी सिर्फ घर के काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का काम हो, लाइफ में किसी भी विषय से आप जुड़े हो, जहाँ भी आप चाहते हैं कि हम मेरी योग्यताएं इसमें निखरे, हर विषय में या हर जीवन के पहलू में मेरा एक परफेक्ट मैं बना रहूं, जहाँ जो ज़रूरी है वैसा मैं कर पाऊँ, मुझे समझ में आ पाए, चाहे काम नया हो चाहे पुराना हो, लेकिन मैं पूरे निखार के साथ अपनी क्षमता के साथ उसे कर पाऊँ। तो ये कैसे संभव है? इसके लिए आज आपको हम एक मंत्र बताते हैं। नमोकार मंत्र का पहला पद नमो अरहंताणम। इसे आपको कैसे यूज़ करना है कि अभी तक तो हमने इसकी महिमा के बारे में सुना है, लेकिन इसके प्रयोग के बारे में बहुत ही कम चर्चा हुई है। तो अब हम इसे अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, अपनी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करेंगे कि आपको लंबी गहरी श्वास के साथ नमो अरहंताणम पद का उच्चारण करना है। मैं आपको एक बार यहाँ पर करके बताती हूँ। नमो नमो इस प्रकार से आपको श्वास को गहराई से छोड़ते हुए उच्चारण करना है और इसमें आपकी ज्ञान मुद्रा बनी रहेगी। ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर रहेगा
और लाल कलर का ध्यान आप चाहे तो इसके साथ में कर सकते हैं। तो जब इस मंत्र का प्रयोग आप इस तरह से लगभग 15 मिनट बिल्कुल सीधे बैठ करके यानी 90 डिग्री एंगल में जब आप बैठते हैं तो आपकी प्राण ऊर्जा स्वतः ही ऊपर की तरफ उठने लगती है और आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हैं इस पद का श्वास के साथ उच्चारण करते हुए, तो स्वतः ही इस मंत्र की तरंगें जब आप इस प्रकार से उच्चारण करेंगे तो आपके ऑरा में, आपके सूक्ष्म शरीर में फैल जाती है और आपकी आत्मिक योग्यताओं को बढ़ाने लगती है। क्योंकि इस मंत्र का अर्थ ही है जिसने आदि मध्य और अंत सभी को जान लिया है, जिसने अपनी आत्मिक योग्यता को पूरी तरह से निखार लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, जो सब कुछ जानते हैं, जो सर्वज्ञ हैं। अब बात आती है कि क्या ये नमस्कार सिर्फ अरहंत परमात्मा जिन्होंने सब कुछ जान लिया है उनके लिए है? ऐसा नहीं है। ये तो इसका स्थूल अर्थ है। सूक्ष्म अर्थ अगर देखा जाए तो ये पद सभी के लिए है, सृष्टि के सभी जीवों के लिए, क्योंकि हर जीव में कहीं न कहीं आत्मिक योग्यता छुपी हुई है ही। हाँ, उसकी एक यात्रा चल रही है जो निगोद से लगा करके और परमात्मा पद तक पहुंचने की है। अब किसने अपनी कितनी योग्यता को जाना है या किसने अपनी कितनी योग्यता को विकसित किया है, हम उस योग्यता को नमन कर रहे हैं। और जब हम किसी गुण को नमस्कार करते हैं तो वो गुण हमारे व्यक्तित्व में भी आने लगता है। तो आप सभी के व्यक्तित्व में भी निखार आए, आपकी योग्यताएं बहुत बहुत खिले बढ़े, सबको शांति मिले। ओम शांति, सबका कल्याण हो। जय हो।